तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एतमाद का वोट लेना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि कौमी असम्बली का 342 रुकनी ऐवान 35 अरकान के फारिग होने के बाद सुकड़ कर 307 रुकनी बन गया है। लिहाजा अब एतमाद का वोट लेने के लिए इसके 2/3 अरकान की अक्सरियत 169 बनती है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एतमाद का वोट लेना अब कोई मसला नहीं रहा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अब अगर इमरान खान के ईमा पर सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा तो MQM के 5 वोटों के बगैर भी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट मिल जाएगा। याद रहे कि 11 अप्रैल 2022 को वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ को 174 अरकान ने एतमाद का वोट दिया था, जबकि वज़ीर आज़म बनने के लिए 172 अरकान की अक्सरियत दिखाना आईनी तकाजा है। इस तरह शहबाज शरीफ 2 इजाफी वोटों से वज़ीर आज़म बने थे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान करते हुए कहा कि वो स्पीकर को मजबूर करेंगे कि PTI के तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े कबूल किए जाएं। फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ तमाम नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी और इमरान खान ही इन 33 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। ताहम हुक्मरान इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि इनकी जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से हुकूमती ज़राए ने बताया कि तहरीक इंसाफ के 35 अरकान को अचानक डी नोटिफाई नहीं किया गया, बल्कि इसकी तैयारी पहले से जारी थी। उनका कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने चंद रोज़ कबल साबिक स्पीकर असद कैसर की क़यादत में PTI वफ़द से मुलाकात के बाद 35 अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त तैयार करवाई थी। ये नाम अयाज सादिक, साद रफ़ीक, नवीद कमर और असद महमूद की मुशावरत से फाइनल हुए थे और स्पीकर परवेज़ अशरफ ने 35 इस्तीफ़ों को कबूल करके फाइल अपने पास रखी हुई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 35 अरकान के इस्तीफ़े कबूल करने का नोटिफिकेशन इंतहाई खुफिया रखा और इमरान की जानिब से कौमी असम्बली वापस जाने के इंदिए के फौरी बाद इन्हें कबूल करने का नोटिफिकेशन पब्लिक कर दिया। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि इमरान को 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े कबूल करने की खबर से शदीद धचका लगा है, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के चक्कर में डालने की मनसूबाबंदी नाकाम हो गई है। ज़राए ने बताया कि इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद इमरान अपने साथियों पर सख्त बरहम हुए। वो चाहते थे कि सदर अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट हासिल करने का कहें और नाकामी की सूरत में नया कायदे ऐवान चुना जाए। इमरान चाहते थे कि किसी तरह इनका नुमाइंदा कायदे ऐवान मुंतखब हो जाए, लेकिन इस्तीफ़ों की मंजूरी से इमरान की सारी स्कीम पर पानी फिर गया। दूसरी जानिब PTI के 35 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी से खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबी शेड्यूल आइंदा हफ्ते जारी होगा। इलेक्शन कमीशन को 60 रोज़ के अंदर ज़िमनी इंतखाबात कराना होंगे, जिसमें 45 रोज़ का इंतखाबी शेड्यूल शामिल होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी है। रिटर्निंग अफसरों की तकर्री का काम इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा। तो है कि 35 खाली नशस्तों पर 15 मार्च को पोलिंग कराई जाएगी। इस दौरान PDM ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है, जबकि PTI का कहना है कि तमाम 35 नशस्तों पर इमरान खान उम्मीदवार होंगे। दूसरी जानिब मुखालिफिन का कहना है कि तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन खान साहब को नाअहल करार दे चुका है, इसलिए वो 35 नशस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ताहम PTI वालों का मानना है कि इमरान खान की नाअहली सिर्फ इस सीट के लिए थी जिस पर वो 2018 में मुंतखब हुए थे और वो मियाँ वाली की नशस्त थी। उन्होंने याद दिलाया कि तोशाखाना केस के फैसले के बाद भी इमरान खान कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर इलेक्शन लड़े और 7 पर कामयाब हुए थे। इससे पहले रिटर्निंग अफसरों ने इनकी नाअहली के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।